नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल भी है, ट्रेडिशनल का मतलब है जो बहुत लंबे टाइम से यूज करते आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। जब तक साइंस ने बहुत तरक्की नहीं की, या आप बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं इजीली अवेलेबल नहीं हुए होंगे, तब हम ये मेथड ज्यादा यूज करते हैं, अभी भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है। पहला है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो फर्टाइल फेज है उस टाइम पे वी अवॉइड द सेक्सुअल एक्ट। हम क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसमें फिर हमने फेज पढ़े थे। उस फेज में आपने पढ़ा था, एक फेज पढ़ा था ओव्यूलेटरी फेज। क्या पढ़ा था? ओव्यूलेटरी फेज। ये ओव्यूलेटरी फेज आपने कौन से दिन पढ़ा था? 14th डेज। कौन सा? 14th डेज। फिर भी हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि हर फीमेल में डिफर करता है ये, ठीक है ना, हर फीमेल में क्या कर सकता है, डिफर कर सकता है, तो हम इसको मान सकते हैं कि भाई ये आपका 10 तारीख से लेके और 17 तक, ठीक है ना, हम इसको इतना मान लेते हैं सेफ साइड लेके। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ लगभग आप एक वीक, ठीक है ना, आप मान सके कि 1 वीक, ठीक है, 1 वीक हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी अवॉइड द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस दौरान हम जो हस्बैंड वाइफ है वो क्या करते हैं, सेक्स को अवॉइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। क्यों कही हमने इतना लिया? क्योंकि जैसे लाइफ टाइम है स्पर्म का, ठीक है ना, 48 आवर्स, और जो आपका ओवम है उसका हमने बोला 24, ठीक है ना। अब ओव्यूलेशन मान लो कि 14वें के बजाय क्या हो गया, 12वें दिन हो गए, 12वें दिन हो गया, और हमारा जो सेक्सुअल एक्ट था वो 10वें दिन था। तो हम देखेंगे कि हो सकता है 48 आवर्स तक हमारा स्पर्म जिंदा रह जाए, और जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोलते हैं, कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में जब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टाइल या प्रेगनेंसी होने के, उस दौरान हम इसको अवॉइड करते हैं, बाकी कर सकते हैं। ये क्या है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। अब है कोइटस इंटररप्ट। कोइटस इंटररप्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई यहां पर जैसे कोइटस सेक्सुअल एक्ट है, इंटररप्ट का मतलब है उसको बीच में रोक देना। एंड इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्ट द मेल विड्रा हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। यानी कि जब मेल और फीमेल सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं तो मेल क्या करता है, अपना पेनिस निकाल के इजैकुलेट बाहर करवा देता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोइटस इंटररप्ट्स। लैक्टेशनल एमिनोरिया, इसके मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई बोर्न बेबी हुआ है, तो उस टाइम पे जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और साथ में क्या होता है जब लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब बेबी को फीडिंग हो रही है, तो 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन इंटरप्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंटरप्ट हो जाते हैं। उस टाइम तक ये प्रक्रिया नहीं चलती है, तो इसको हम सेफ साइड ही मानते हैं तब तक सेक्सुअल एक्ट के लिए, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। समझ में आई तीनों चीजें? लेकिन तीनों रिस्की हैं। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी है उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस, यानी कि हमें पता है कि इस पीरियड में प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पीरियड के दौरान सेक्सुअल एक्ट नहीं करेंगे। दूसरा है कोइटर इंटरप्ट्स। इसमें क्या है कि सेक्सुअल एक्ट के दौरान जब इजैकुलेशन होता है, जब स्पर्म का अंदर जाने का टाइम होता है, उस टाइम क्या करता है, मेल विड्रा हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना। लैक्टेशनल एमिनोरिया में क्या करता है कि जब आपकी कोई मतलब न्यू बोर्न बेबी हुआ है, तो उस टाइम पर लैक्टेशन पीरियड, लैक्टोजेनेसिस ज्यादा हो रहा होता है, तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल और ओव्यूलेशन पीरियड एक 6 महीने के लिए रुक जाता है। तो उस दौरान भी इसको सेफ पीरियड माना गया है कि यहाँ पर क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। पहले बड़ी बात, ओके। चलो थोड़ा सा यहाँ पर भी डेफिनेशन दी होगी इसका, ओके। पीरियोडिक एब्सटिनेंस भाई, अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टाइल पीरियड। समझ आ चुका है? ओके। कोइटस इंटरप्ट्स विड्रॉल, विड्रॉ पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। स्पर्म अंदर नहीं गया है,
ठीक है ना, स्पर्म को बाहर ही रिलीज कर दिया गया है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, it is the absence of menstrual cycle and ovulation due to intense lactation after parturition, बच्चा पैदा होने के बाद, ठीक है ना, menstrual cycle ovulation क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना। fully breastfeeding increases lactation, this method help to prevent conception, this is effective up to 6 months following the parturition, it has no side effect but chances of failure are high। इस इन मेथड्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है किस चीज के, फेल हो जाने के। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई हम बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, बैरियर्स का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। दे प्रिवेंट फिजिकल मेटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये क्या करते हैं, स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देते। जब तक स्पर्म और ओवम फेलोपियन ट्यूब में इकट्ठे नहीं होंगे तब तक किसी प्रकार की कोई फर्टिलाइजेशन होगी क्या, नहीं होगी ना। हाँ, तो हम इन बैरियर्स की मदद से क्या करते हैं कि स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या है, कॉन्डोम्स हैं, डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स एंड वाल्ट है। ये अलग अलग चीजें हैं। कॉन्डोम्स एक ऐसा नाम है जो हमने सबने काफी बार सुना हुआ है, ठीक है ना। तो कॉन्डम्स मेड ऑफ रबर और लैटेक्स शीट, कॉन्डम्स फॉर मेल कवर द पेनिस, कॉन्डम फॉर फीमेल्स कवर द वजाइना एंड सर्विक्स। और जो फीमेल कॉन्डम होता है उसको बोलते हैं फेमिनोड्स, क्या बोलते हैं, फेमिनोड्स, ठीक है। कॉन्डम्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर कोइटस, सेक्सुअल एक्ट से जस्ट पहले कॉन्डम वियर किया जाता है। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब जैसे ये है भाई आपका, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, ये कॉन्डोम है आपका, ये मेल का कॉन्डोम है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से मेल कॉन्डोम है। और आपका सीमन क्या है, यहाँ पर इस शीट के अंदर रह जाता है। जब यहाँ रह जाता है तो जाहिर सी बात है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गया ही नहीं, गया नहीं तो फिर अब उनको मिलेगा नहीं स्पर्म। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई चांसेस नहीं है। ये क्या है, ये फीमेल का है, ये किसका है, फीमेल का कॉन्डोम है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में इसका प्रचलन ज्यादा है, इसका प्रचलन अभी नहीं है। निरोध पॉपुलर कॉन्डोम फॉर मेल्स, आप लोगों ने टीवी वगैरह में काफी ऐड देखी होंगी, इनकी आती रहती है, ठीक है। ओके, ये दिखा रखे हैं दोनों। दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, कॉन्डोम्स, व्हाई कॉन्डोम्स आर वेरी पॉपुलर, कॉन्डोम से ज्यादा पॉपुलर क्यों है, नंबर एक तो क्या है, दे प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम एसटीडीज एंड एड्स, ये बीमारियों से भी बचाते हैं। इट इज डिस्पोजेबल, इसको इजीली क्या कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयरबाय गिव प्राइवेसी टू यूजर्स, इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, इसको हम खुद ही यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, प्राइवेसी रहती है, और प्राइवेसी काफी महत्वपूर्ण है। बैरियर्स भाई, ठीक है ना, वही चल रहा है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं मेड ऑफ रबर एंड आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। ये क्या है, डायफ्राम है, ये क्या करेगा, सर्विक्स के ऊपर लगा दिया गया है, ठीक है। सर्विक्स कहां होती है, सर्विक्स कनेक्ट करती है आपकी वजाइना और यूट्रस को, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कवर लगा दिया गया है। तो जो भी सीमन जाएगा, स्पर्म क्या करेगा, सर्विक्स से आगे नहीं बढ़ेगा। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल, वो दोबारा भी यूज हो सकते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जैसे ये क्रीम लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इस प्रकार की जो क्रीम्स हैं, जो स्पर्मिसाइडल का मतलब ही क्या है, जो स्पर्म को मार देंगी, जो स्पर्म को मार देंगी, ठीक है। और जेलीज एंड फॉर्म्स इनका यूज करते हैं ताकि स्पर्म की मोटिलिटी जो है और जो मोबिलिटी है उसको ये क्या करते हैं, उनकी तरफ बैरियर का काम करते हैं, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, यूट्रस में इनका रोल रहेगा, ठीक है ना। दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वजाइना,
समझ में आ रही है? यूट्रस के अंदर डाली जाती हैं ये चीजें। कहाँ डाली जाती हैं? यूट्रस के अंदर, थ्रो हो जाएगा। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये क्या करती हैं? स्पर्म को, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है? एक तरीके से मार देती हैं। आईयूडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस ऑफ चिल्ड्रन। आईयूडीज का क्या फायदा है? आईयूडीज में ये है कि एक बार आपने लगवाई तो ये कई साल तक चल सकती है, ठीक है ना। जबकि जैसे अपने कंडोम है वो हर बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो हर बार यूज करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ आईयूडीज, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ये है नॉन मेडिकेटेड, ये कॉपर रिलीजिंग और ये हार्मोन रिलीजिंग। ये दिखाई दे रही है आपको, जैसे अलग अलग शेप दिखाई दे रही है। जैसे ये कॉपर टी का नाम काफी कॉमन है, सुना होगा आपने, ये कॉपर टी वगैरह है। टाइप्स ये है हमारी भाई नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। आपके पास जो पेपर में आएगी, पेपर में आएगी आपके पास, जैसे वो पूछेंगे कि भाई एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है उसका एग्जांपल बताइए, तो आपको बताना है लिपीज लूप, लिपीज लूप। और इसकी शेप कैसी है? एस शेप। कैसी है? एस शेप है। जब ये इंसर्ट करते हैं तो इसका जो बैंड है वो खोल दिया जाता है। जब इंसर्ट करते हैं अंदर तो बैंड खोल दिया जाता है। और इसका इफेक्ट कैसा है? स्पर्मिसाइडल इफेक्ट है। कैसा है? स्पर्मिसाइडल। पेपर में आएगा एग्जांपल, लिपिज लूप जो है किसका एग्जांपल है? नॉन मेडिकेटेड का है या मेडिकेटेड का है, ठीक है ना। तो आपको बताना है ये एग्जांपल है नॉन मेडिकेटेड का। किसका है? नॉन मेडिकेटेड। अगला एग्जांपल किसका है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, ठीक है ना। कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। पेपर में आएगा कॉपर रिलीजिंग जो आईयूडीज हैं उसमें एग्जांपल्स पूछ सकता है 2 नंबर का, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोडेड 375। इसका मुख्य काम क्या है? जो कॉपर है वो क्या करता है? स्पर्म के लिए हानिकारक है वो, ठीक है ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में कॉपर आयन सप्रेस द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। समझ आई बात? उसकी जो मूवमेंट है उसको ब्लॉक कर देगा और उसको एक तरीके से स्लजिश कर देगा। अब हमारे पास आता है हार्मोन रिलीजिंग, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, दैट इज प्रोजेस्टर LNG-20। LNG-20 पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है। कौन सी है? हार्मोन रिलीजिंग। ये क्या करती है? यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है, यानी कि आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में इम्प्लांट होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। अब हमारे पास आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये भी काफी पॉपुलर है, जो पिल्स लेती हैं लेडीज, ठीक है ना, पिल्स लेती हैं, तो वो है आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इनमें। Pills are taken daily for 21 days starting within the first 5 day of menstrual cycle। 21 दिन तक लगातार लेनी है, ठीक है। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days menstrual period, इसको छोड़कर इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। तब तक लेनी है जब तक आप कंसेप्शन नहीं चाहते, प्रेगनेंसी नहीं चाहते। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकती हैं। इम्प्लांटेशन एंड थिकनेस ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट भी कम है। सहेली भाई, इसका आपने दूरदर्शन पे ऐड भी काफी देखा होगा, ठीक है ना। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, इट इज डेवलप्ड बाय द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI। पेपर में आएगा भाई CDRI की फुल फॉर्म, या पूछ लेंगे कि जो आपका सहेली है वो कहां पर डेवलप हुआ है? CDRI में। It contains a non-steroidal preparation. It is a once a week pill with very few side effect and high contraceptive value। ये 7 दिन में एक बार ही लेनी होती है, ठीक है ना, इसलिए इसका प्रचलन ज्यादा है। इंजेक्टेबल्स, अब ये क्या है? इंजेक्टेबल्स हैं, जैसे ये दिखाई दे रही है ना आपको, मैचस्टिक जैसी, माचिस की सींग जैसी हैं तिलियां। ये क्या करते हैं? यहाँ पर फीमेल्स के जो आर्मपिट है ना, यहाँ
यहाँ पर एक बार में ही इम्प्लांट करवा दी जाती हैं, अंदर डाल देते हैं। उसके बाद लगभग 5 साल तक ये क्या करती रहेंगी, अपना काम करती रहेंगी और प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस और implant under the skin. Their mode of action is like that of pills and their effective periods are much longer. ठीक है ना। प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आईयूडीज आर यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। इनका यूज हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेक्सुअल एक्ट हुआ और उस टाइम आपने कोई प्रिकॉशन नहीं ली, ठीक है ना, तो हम 72 आवर्स तक भी उस प्रेगनेंसी को वहां पर रोक सकते हैं। इट अवॉइड द प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। जैसे ना कोई चीज मतलब रेप हो गया, ठीक है, जब कोई रेप होता है तो उस टाइम तो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद प्रेगनेंसी भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको रोक सकते हैं। सर्जिकल मेथड ये है भाई परमानेंट मेथड। ये क्या है, परमानेंट मेथड। ये 10th में भी पढ़े हैं आपने, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में हम वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं या बांध देते हैं, ट्यूबेक्टोमी में हम फैलोपियन ट्यूब्स को बांध देते हैं ताकि आपका जो स्पर्म है वो बाहर ना जाए और जो एग है, ठीक है ना, वो भी फर्टिलाइज ना हो। इट हेल्प टू ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। लेकिन रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है, यानी कि दोबारा अगर हम चाहें कि हाँ भाई ऑपरेशन खोल के हम दोबारा बच्चे करना चाहते हैं, क्योंकि ये परमानेंट सोल्यूशन है। क्या है, परमानेंट सोल्यूशन है। ये देखो यहाँ पर आपका ट्यूबेक्टोमी हो रही है और यहाँ पर आपका वैसेक्टोमी हो रही है, वासा डिफरेंशिया कट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब यहाँ बांधी जा रही है, ओके। ये वासा डिफरेंस टाइट एंड कट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स, यहाँ पर वासा डिफरेंस कट कर दी, बांध दी। In this, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum. यहाँ पर फीमेल्स का है परमानेंट, ठीक है, ये ऑपरेशन होता है। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल, इन दिस ए स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन और थ्रू वजाइना। यहाँ पर भाई आपका ये टॉपिक हो जाता है समाप्त। ओके, ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी है इसके। साइड इफेक्ट में क्या है, नोजिया, जी में चलना, जैसे एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। कई बार जैसे ना कोपटी वगैरह लगा लेते हैं तो उनका पता भी नहीं चलता, वो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, वो निकल जाती है, ठीक है ना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और नोजिया आप जानते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन चीज़ें आप 10th क्लास में भी इनके बारे में जानते हो, पढ़ चुके हैं। और अभी भी ये क्या है, एक मतलब ना लिटरेचर की तरह ही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक क्या है समझ आया होगा। अब अगला टॉपिक है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके।